हम 3 दोस्त थे। ये कहानी है 3 और 3 कहानियों वाला सीन होता, सो वो वाला सीन है। हमने सोचा कि हम उससे मिलने जाएँगे। शॉपिंग करते-करते कोई हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, उसमें मेरा डेढ़ घंटा वेस्ट हो गया। आप किसी का इंतज़ार कर सकते हो। अगर कोई बंदा मेकअप कर रहा है, तो उस टाइम इंतज़ार करना बेहद मुश्किल होता है। हम यंगो से जा रहे थे या हम किसी भी ड्राइव से जाएँ, उसने एग्ज़िट उतारना ही नहीं। लिटरली आई डोंट बिलीव द मैप्स ऑन आवर पाकिस्तान। पता नहीं, कराची में तो ऐसा ही होता है। एप्रॉक्स मैं लेट हो चुकी थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो बंदा टाइम पे पहुँच जाए, वो दोस्त ही कैसा? ना, नहीं। और मैं कहता है कि रास्ता ही खत्म हो गया। इज़ दिस अ जोक? हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक नई स्टोरी सुनाने वाली हूँ बिकॉज़ कुछ रिसेंटली ऐसा सीन हुआ था, सोचा कि क्यों ना कि स्टोरी में इसको सुना दिया जाए बिकॉज़ मेमोरेबल टाइम था और मैंने शायद कभी भी लाइफ में इस तरह का टाइम जो ना और इस तरह का सीन फेस नहीं किया होगा। आई थिंक मे बी पॉसिबल ऐसा नहीं हो बिकॉज़ हम हमेशा अपने एल्डर्स के साथ बाहर निकले। सो बेसिकली ये कहानी है 3 और 3 कहानियों वाला सीन होता, सो वो वाला सीन है। बताती हूँ कि सीन क्या है। हम 3 दोस्त थे, लाइक मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स। जो हमारी एक फ्रेंड है वो है मैरिड और उसकी शादी को 1 साल हो चुका है एंड शी बोर्न अ न्यू बॉर्न। हमने सोचा कि हम उससे मिलने जाएँगे। मैं, हमारी एक और फ्रेंड जिसके पास सिवाय जॉब करने के और थोड़ा-सा वो चिल आउट करने के और कोई काम नहीं होता है, शी इज़ अनमैरिड। देन हम लोग निकलते हैं उस अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। सीन बड़ा आला होता है बिकॉज़ मैंने वहाँ पे सबसे पहले पहुँचना था एज़ सम ट्रेडिशनल थिंग्स कि चलो जब जा ही रहे हैं तो न्यू बॉर्न के लिए कुछ थोड़ी बहुत सी शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने अपनी फ्रेंड को टाइम दिया। आई विल रीच्ड एट 3:30 पीएम। वो मेरा इंतज़ार कर रही है कि हाँ, अभी हमारी फ्रेंड आने वाली है एंड देन लेट्स वी गो। सो हम वहाँ पे जाने के लिए अब मुझे क्योंकि ट्रेडिशनल फॉलो करना थोड़ा-सा है, कुछ शॉपिंग करी नियर माय मार्केट। शॉपिंग करते-करते कोई हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी, बस बेसिक सी 1-2 चीज़ें मैंने लेकर उसमें मेरा डेढ़ घंटा वेस्ट हो गया। एप्रॉक्स मैं लेट हो चुकी थी और फिर हम तो वैसे भी एक-दूसरे के आसरे पे एक-दूसरे को टालम-टोली करने वाले। जब मैं वहाँ पहुँची, शी इज़ लिटरली घूम रही है अपने घर में। उसकी अम्मी उसको बोली, "बेटा तैयार हो जाओ, ये हो जाओ, ऐसे कर लो, देखो तुम्हारी फ्रेंड आ गई, ये हो गया, वो हो गया।" नहीं, बट शी इज़ स्टिल मेकअप करने में बिज़ी है यार, वो अभी तक मेकअप कर रही है। मतलब उसको उस न्यू बॉर्न को खूबसूरत दिखाना है अपने आप को, ठीक है। मैं भी उसके साथ थोड़ा चिल-विल करना शुरू कर देती हूँ, उससे बहुत सारी बातें करना शुरू कर देती हूँ। हाँ, हमने कर लिया था, हमने वो भी कर लिया था। फलाँ-फलाँ चीज़ हमने सारी रख ली है, ऐसा भी कर लिया है, ठीक है। अब होना सीन क्या था कि हमने करनी थी यंगो और यंगो के साथ हमने जाना था। मैं थी अकेली और क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ वहाँ पे जा रही जो दूसरी वाली फ्रेंड है उसके साथ थोड़े से क्लोज़ रिलेशंस हैं, तो उसकी पूरी फैमिली जा रही थी मीन्स उसकी आंट और उसकी अम्मी और उसकी सिस्टर वगैरह। सो हम लोग ने सबने यंगो में बैठकर जाना। गिवन टाइम था उसको जो हमने दिया था, हम तुम्हारे घर पे पहुँच जाएँगे 4:30 पे। बट नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो बंदा टाइम पे पहुँच जाए वो दोस्त ही कैसा? ना, नहीं। हमने जो उसको 4:30 का टाइम दिया था, हम उस टाइम पे तो अभी तक नहीं पहुँचे, हम तो 5:30 तक घर में ही थे। तो हम 5:30 बजे यांगो को कॉल करके बहुत मुश्किल से, क्योंकि उसकी अम्मी ने क्लोज़ रिलेशन होने की वजह से अपनी बेटी के लिए सूप बनाया था। मेरी बेटी सूप पी लेगी, वो सूप बनाने में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मेरी दोस्त अपना मेकअप थोपने में और अपनी स्टाइलिंग को प्रॉपर करने में बिकॉज़ वो अपनी दोस्त से मिलने जा रही थी काफ़ी टाइम बाद शायद। आप किसी का इंतज़ार कर सकते हो। अगर वो खाना खा रहा है, आप इंतज़ार कर सकते हो। वो ड्रेसिंग कर रहा है, आप इंतज़ार कर सकते हो। रास्ते में है, तो शायद फिर भी आप इंतज़ार कर सकते हो। बट अगर कोई बंदा मेकअप कर रहा है, तो उस टाइम इंतज़ार करना बेहद मुश्किल होता है। सो इट्स रियली ट्रॉमाटाइज़। देन हम यंगो में बैठ जाते हैं और पाकिस्तान के मैप्स सुबहान अल्लाह, आपको जहाँ जाना है वो आपको एग्ज़ैक्ट वहीं ले जाए। मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। हमने जहाँ उतरना होता है वो एग्ज़ैक्ट पॉइंट पे तो वो उतारता ही नहीं है, क्योंकि हम यंगो से जा रहे थे या हम किसी भी ड्राइव से जाएँ, उसने एग्ज़ैक्ट उतारना ही नहीं होता है। या तो वो ऑलरेडी आके काफ़ी देर वेट कर चुकी होती है और उसके ऊपर वेटिंग चार्जेस जा चुके होते हैं, या तो फिर हम एग्ज़ैक्ट किसी और साइड पे खड़े होते हैं और वो बिल्कुल अपोज़िट साइड। घर से निकले, यंगो में बैठे, कोई 15 से बहुत मुश्किल से 20 मिनट का सफ़र था और हम वहाँ तक पहुँचने ही वाले होते हैं कि हमें पता लगता है कि हम मैप की वज़ह से एक गलत जगह पे पहुँचे। और हम सिर्फ़ गलत जगह पहुँचे ही नहीं हैं, मैप ने आगे का रास्ता ही बंद कर दिया। मतलब आगे का मैप ही नहीं है उसके। सोच सकते हो आप कुछ ऐसा हो सकता है? मैंने भी लाइफ़ में फर्स्ट टाइम फेस करा ये वाला फेज़। लिटरली आई डोंट बिलीव द मैप्स ऑन आवर पाकिस्तान। पता नहीं, कराची में तो ऐसा ही होता है। रास्ते में पहुँच ही रहे होते हैं, हमें दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा अंदर जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टूटी-फूटी सी जगह है। हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमारी दोस्त ऐसी जगह पे रहती है, बट ऐसे कैसे नहीं, वो तो ऐसी बातें नहीं करती। और भाई अचानक से मतलब बफेलोज़, गाय, भैंसें आना शुरू हो गई हैं भाई साहब। पता ही नहीं लग रहा कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हुई है और हम जा भी किसी सोसाइटी वाली साइड पे रहे हैं या नहीं जा रहे। तो मंडी-वंडी नहीं लगती सारी गाय की, वो सब शुरू हो गई है भाई। लाइफ़ में फर्स्ट टाइम वैसी वाली बफेलोज़ और काउज़ देखी होंगी जो मैंने कभी देखी नहीं है। एकदम ब्राउन और एकदम ब्लैक और इतनी अजीब-सी आँखें उनकी। अभी हम ऐसे जा ही रहे होते कि एक गाय जो है वो हमारे रास्ते में आके खड़ी हो गई है। हमारे ड्राइवर होता है वो गाड़ी रोक देता है और इतने में ही उसके पीछे से एक और गाय आती है और उसका साथ देने के लिए, भाई तू अकेले कैसे? मैं भी तेरे साथ। वो भी खड़ी हो गई और लिटरली उसकी आँखें
मैंने कभी किसी गाय की ऐसी आँखें नहीं देखी। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसी गाय देखी थी जिसकी आँखें एकदम बाहर को आई हुई थी और आईलिड उसका जो था ना ये ब्लैक वाइड एरिया में बस इतनी छोटी-सी दिख रही है। मतलब मैंने बेसिकली काउज़ की आईज़ जो देखी है ना वो ब्लैक ही होती है टोटल। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, इतना करीब में कभी गई नहीं उनके, लेकिन ऐसा ही होता है। बट उस वाली काऊ के साथ ना सीन ही कुछ और था। मतलब मुझे तो लग रहा था उसका कोई ऐसा मतलब वो वाला सीन है, मतलब कुछ आया हुआ है उसके ऊपर। ऐसे ही लग रहा था, एक काऊ के पीछे दूसरी काऊ और काऊ भी ऐसी मतलब भाई साहब पीछे ले लो गाड़ी से पहले ही हाँ बैल मुझे मार यूं करके वाला सीन ना हो जाए ना भाई साहब। मतलब आपको पता ही नहीं है ना वो जगह कौन सी है, हम जा कहाँ रहे हैं, कोई उल्टी सीधी सीन ना हो जाए ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। प्लीज दिल और दिमाग पे अपने मत लेना, इट्स जस्ट अ स्टोरी। अब तुम इसे फिक्शनल समझो या नॉन फिक्शनल। जो भाई साहब गायें शायें लेके चल रहे होते हैं सारी, वो हमको हटाते हैं रास्ते से, तो हमारी गाड़ी आगे को निकलती है और आगे निकलने के बाद पता लगता है कि मैप इज ओवर, ये दुनिया का आखिरी कोना है। मीन्स आज उस दिन मुझे पता लगा कि ये दुनिया का आखिरी कोना है, आगे मैप रास्ते ही नहीं बता रहा। वो बोलता है कि आगे रोड ही खत्म हो गया। हम जो 10 मिनट से धक्के खा के अंदर आए हैं और मैप कहता है कि रास्ते ही खत्म हो गया। ऐसे सच लिटरली। फिर उसके बाद वो भाई साहब जो कोई गार्ड वगैरह थे वो अंकल वहां से उठ के आते हैं और वो कहते हैं कि "हाँ बेटा आप लोग रॉन्ग आ गए हो, ये पुराना मैप है, ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ, आप फला फला जगह से वापस जाओ।" हम मजाक करके थे, धक्के भाई साहब उसकी जो वो हमारा ड्राइवर था उसकी बर्दाश्त, उसको तो मज़ा आ रहा है भाई, उसके तो पैसे बन रहे हैं ना, उसको तो वो थोड़ा शो भी नहीं कर रहा और वो ये भी बोल रहा है कि हाँ, मैं थोड़ा-सा इरिटेट करूँ। उसको तो भरपूर, उसका तो सही बन रहा है। फिर हम वापस चलते हैं आगे को और बिकॉज़ वो कुछ डेवलपमेंट सोसाइटीज़ हैं, तो अभी इतना ज़्यादा उनके अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्शंस नहीं बनी। दोबारा से वही सब कुछ शुरू हो गया। बस अपने फ्रेंड को कॉल करी, फ्रेंड को बोला कि यार हम ऐसी-ऐसी जगह पे फँसे और हमें रास्ता जो है नहीं मिल रहा है। भई तुम कोई तो सपोर्ट भेज दो, एग्ज़ैक्ट लोकेशन भेज दो या तो हमें हमारे लिए कोई गाइड भेज दो, वरना हम सब वापस जा रहे हैं। अब मेरी फ्रेंड, मैं, उसकी आंट, उसकी सिस्टर और उसकी अम्मी, मतलब हम 5 लोग वापस जा रहे हैं। फिर काफ़ी देर रुकने के बाद, कॉल वगैरह करने के बाद और उसके ऊपर भी मज़े की बात देखो, हम में से किसी के पास भी कोई कॉल पैकेज नहीं है, कोई इंटरनेट पैकेज नहीं है और हमारे पास कोई गाइड भी नहीं है और हम भटक गए अपना रास्ता। मतलब ऐसा कभी होता है कि आप बगैर किसी गाइड के घर से बाहर निकल जाओ, इसके बलबूते पे निकल गए। उसने फिर से लोकेशन भेजी, कॉन्टैक्ट नंबर भेजा अपने हस्बैंड का और अपने नियर बाय का कि यार ये जगह है, ऐसे तुम लोग पहुँचाना। हम उस ड्राइवर की मेहरबानी से वहाँ पहुँच गए और एक बड़ा-सा लाल गेट जो था उस लोकेशन की साइड पे जो एग्ज़ैक्ट उसकी लोकेशन थी, हम वहाँ खड़े होके उसको कह रहे हैं कि हम फलाँ-फलाँ जगह पे खड़े हुए हैं, तुम हमें लेने आ जाओ और वो ड्राइवर भैया अपने इधर से मतलब चालू इंसान एकदम इंटेलिजेंट किस्म का बंदा ना, वो पहुँच जाता है और मज़ीद हमें लेके आगे। और मज़े की बात पता है क्योंकि वो डेवलपमेंट सोसाइटी थी तो वो कुछ वो नदी नाले नहीं होते उसके करीब में थी, तो वो लोकेशन जो है ना एग्ज़ैक्ट नाले के अंदर की दिखा रहा था। मतलब इतनी देर थी कि गाड़ी को यूँ उड़ा के सिर्फ़ नाले के अंदर ले जाओ, वो वाला सीन रह गया था। उसका अगर घर इस पॉइंट पे है ना, तो हम इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे और बहुत ज़्यादा आगे निकलने के साथ-साथ और वहाँ पे वियर्ड भी लगना शुरू हो गया। मस्जिद का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, कोई इलाका होता है, कोई एरिया होता है, कुछ भी नहीं वहाँ पे सिवाय झाड़ियों-झाड़ियों के। जो उसकी लोकेशन थी वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे, तो इस तरह का हो गया था। खैर ऐसी प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि फैमिली थी, बट इश्यू था ना कि सारी लेडीज़ थी। हम एक बंदे से पूछते हैं और अब बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, सन्नाटे वाला इलाका है, सो आराम से फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, आप फ़ोन को अंदर रखो या कुछ भी। अब हम अपना फ़ोन छुपा रहे हैं और जो बंदा अपनी गाड़ी लेके उस एरिया में एंटर हुआ उसको कोई खौफ नहीं है। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट रख के आराम से जा भी रहा है, रन भी कर रहा है। सो थोड़ा-सा वियर्ड वाली फीलिंग आने लग गई। हमने किसी से रैंडम बंदे से उसने पूछा कि रास्ता शायद भटक गए ना क्योंकि शायद यहाँ पे जाती नहीं होंगी कार्स वगैरह। तो उन्होंने अंकल ने हमसे पूछा बेटा कहाँ जाना है आपको? अंकल हमने फलाना जगह जाना है। हाँ, हाँ, आप इधर से आ जाओ टर्न ले लो। फ्रेंड की सिस्टर थी वो कहती है कि नहीं अंकल कोई ज़रूरत नहीं है, आप वापस ले लीजिए। एंड शी इज़ द इंटेलिजेंट वन। तो भाई साहब जो उनसे रास्ता भी पूछ रहे होते हैं और आगे का क्योंकि कोई समझ ही नहीं आ रहा होता, कोई पॉइंट, कोई बोर्ड कुछ भी नहीं था ऐसा। ड्राइवर भाई ने वापस गाड़ी ले ली और वापस आने के बाद हम एग्ज़ैक्ट उसकी लोकेशन के सामने से वापस घूमते हुए मेन रोड की साइड पे चले गए। अब आप बोलोगे कि आप अपने फ्रेंड के हस्बैंड को बुला लेते और ये वो, सो भाई वो नहीं थे घर पे। उनको कितनी बार कॉल करी थी बट वो अवेलेबल नहीं थे बिकॉज़ हम अपने गिवन टाइम से काफ़ी ज़्यादा लेट थे और उनको कुछ अर्जेंट शॉपिंग करनी थी न्यूबॉर्न के लिए, सो वो अवेलेबल फिल वक़्त नहीं थे। दूसरी फ्रेंड जो थी उसकी सिस्टर बोल रही होती है, तो भई मेरी बस हो गई, मेरे से नहीं बैठा जा रहा। इतनी देर में 2 रास्ते घूम कर आ जाते, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। यूँ करके उसकी बातें बिल्कुल सही थी, गलत नहीं कह रही थी। बट द रीज़न इज़ कि अब हम घर से निकल चुके थे। हमारी फ्रेंड हमारा इंतज़ार कर रही थी, उसको अब हम इंतज़ार करते से कैसे छोड़ सकते थे? बस हम इसी बात पे खड़े रहे वहाँ पे, इंतज़ार करते रहे कि यार अभी कोई पॉइंट आ जाए, कोई क्योंकि इंटरनेट चल नहीं रहा, कॉल पैकेज है नहीं, कॉल किसी को जा नहीं रही। मैंने ड्राइवर से ही वाईफ़ाई कनेक्शन लिया। इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद भी इंटरनेट नहीं चल रहा वहाँ पे। क्या करें? बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अभी हम लोगों से इतना इंतज़ार करना, वो भी इस जगह पे बिकॉज़ 5:30 पे हम निकले थे और उस टाइम पे 6 बजे मगरिब हो रही थी, तो मगरिब हो चुकी थी। अब ट्विस्ट वाली पॉइंट इसमें ये है कि वो ड्राइवर वाले भैया उनको पता है।
वो रास्ता इधर भी है और रास्ता इधर भी है, बट वो बंदा लाके यहाँ पे स्टॉप हो गया। उसने हमें यहाँ से 2 बार राउंड खिला दिया और यहाँ आके रुक गया। भाई यहाँ पे भी ना, मुझे इतना तो पता है यहाँ का रास्ता नहीं है, हम यहीं खड़े हो जाते हैं, आप पूछ लो फ़ोन करके। उसने इंटरनेट कनेक्शन भी दे दिया। जो कुछ वो कर सकता था उसने थोड़ा बहुत कर दिया। और मज़े की बात पता है क्या है? उस ड्राइवर को भी घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि यार उसका तो बन रहा है ना उसका, उसको तो कोई इश्यू ही नहीं है, उसकी तो जॉब अपनी जगह चल रही है, वो घूम रहा है या हमें पागल बना रहा है, बिकॉज़ वी आर ऑल द लेडीज़ और गर्ल्स जो भी है उनको कुछ पता ही नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं है उनको, तो मैं पागल बना ही सकती हूँ। आफ्टर दैट ऑल ही टेकन मच मोर, एप्रॉक्स डबल से भी ज़्यादा अमाउंट ली जो हम ऑलरेडी ऐप पर डिसाइड करके यांगो को बुक किए थे। लिटरली मुझे नहीं अंदाज़ा, आई एम द पर्सन जिसके पास पर्सनल ड्राइवर लाइक कह सकती हूँ सर, पर्सनल ड्राइवर और पर्सनल व्हीकल है। हमको नहीं पता लगता क्या चल रहा है और क्या चार्जेस वगैरह बनते हैं, क्या बन रहा है, नहीं पता लगता। और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग पॉइंट था ये वाला। और हम बाद में उसको इतना ज़्यादा तारीफ़ें करते हुए कह रहे हैं, वो बंदा बहुत अच्छा था, बहुत काम था, उसने कोई इरिटेशन नहीं दिखाई, वो गुस्सा नहीं हुआ, उसने बड़ी कामली हमें टैकल किया, हमें हमारे एड्रेस तक पहुँचाया, पहुँचाना ही पड़ता बिकॉज़ उसने हमसे डबल से भी ज़्यादा अमाउंट ली थी, क्योंकि सीन ही ऐसा बना दिया था भाई। मैं तो, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ ये सारा गेम उसी का था और उसको पता था कि कहाँ तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ और कहाँ तक के मेरा भी बजट बन सकता है। हम लोग निकल के वापस आ गए और शी सेड कि गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे आके तुम लोग खड़े हो जाओ, वहाँ से मैं किसी को भेज के बुला देती हूँ या तुम लोग वहाँ से खड़े होके बोलोगे तो हम पहुँच जाएँगे। अब क्योंकि इलाका ऐसा था तो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए, हमारी आंटी जो है वो कंटीन्यूअस जो है ना वो आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। हँसने वाली बात नहीं है, बट लिटरली वो सीन ऐसा था ना कि जब हम बाद में अपनी फ्रेंड के घर पे चले गए तो मैं बहुत हँसी इस बात पे कि हम लोग इतनी सन्नाटे वाले इलाके पे कितनी देर से खड़े हुए थे और हमें डर भी इतना लग रहा है कि हम ना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ना फ़ोन हम इतना प्रॉपर्ली ऊपर करके यूज़ करके कोई आ जाएगा और कोई स्नैचिंग वगैरह वाला सीन ना हो जाए। और हम मुस्तकिल, मतलब हमारी आंटी जो है मुस्तकिल आयतुल कुर्सी भी पढ़ रही है। इट्स प्रोटेक्शन, लव इट। एट द एंड हम जाके, वो कोई गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ जाके खड़े हुए। अब हम इंतज़ार कर ही रहे होते हैं। अब मुझे तो मतलब कार का जो सिनेरियो है ना वो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं और हमें यही घूमते-घूमते जो है ना इन सब में 1 घंटा हो चुका था। वही मैं कार से बाहर निकल रही हूँ और तुम लोग बैठो, मेरा सामान-वामान ये देखो। मैं उतरती हूँ बाहर, फिर मैं वहाँ की वीडियो वगैरह बना के उसको भेजती हूँ, भाई हम इस जगह खड़े हैं, अभी भी देख लो हम सही स्कूल पे खड़े हैं, नहीं खड़े हुए। पता लगे कि हम किसी और साइड पे खड़े हुए और फिर से सब कुछ जो है रॉन्ग हो रहा है। और जब हम यहाँ सब अभी भटक ही रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, मुझे अपने हस्बैंड पर इतना ट्रस्ट है कि अगर हम कहीं खोएँ तो हम वापस अपनी जगह पे चले जाएँगे। और ये सोचकर मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। मतलब कॉल करती हूँ यार, मतलब हम पाकिस्तान के फिर लोन-शोन का सीन चलाते हैं थोड़ा-सा। फिर मैं कॉल करती हूँ अपने हस्बैंड को और उनसे मैं कहती हूँ कि हम फलाँ जगह खड़े हैं, फलाँ मेडिकल पे खड़े हैं, आप हमें रास्ता बता दो। अब वो बंदा कहता है कि यार मैं वहाँ पे थोड़ी ना हूँ, मैं कैसे बता दूँ? और मैं लिटरली उनसे नाराज़ हो जाती हूँ क्योंकि आप रास्ता नहीं बता पा रहे। वो बंदा अपनी ऑफ़िशियल ट्रिप पे था, वो वहाँ से मुझे बोल रहा है कि यार मुझे क्या पता, मैं कैसे बता दूँ? लोकेशन भेज दो, ये कर दो। अगर ये सब चल रहा होता तो मैं आपको कॉल ही क्यों करती? अगर ये सब हमारे पास अवेलेबल होता तो हम आपको परेशान ही क्यों करते? लिटरली। और उसके बाद पीछे से जो हमारी आंट्स बैठी हुई थी वो कहती हैं, देखो वाह! क्या बात है इसकी, ये तो हमसे भी 4 कदम आगे। ख़ैर ये पड्डा-वड्डा होने के बाद हम वापस बैठ जाते हैं आराम से कार के अंदर और इतने में ही हमें दिखता है हमारी दोस्त का भाई, वो खड़ा सामने। ओहो! फिर हम उसके पास उसको यूँ इशारा-विशारा करके बताते हैं, वो फिर हमें लेके जाता है हमारी फ्रेंड के घर पे। एट द एंड फाइनली हम वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं और वहाँ जाके हमने सबसे पहले यही शुरू होना था कि यार हम, ये तुम्हारा घर है? ये जंगल है? या ना कोई बोर्ड, ना कोई साइन, एटलीस्ट मस्जिद के ऊपर तो कुछ लिखा होता है, यार हम फलाँ मस्जिद पे खड़े हुए हैं। ना, नहीं, नेवर, कुछ भी नहीं। आज की वीडियो में इतना ही था और हम जैसे-तैसे अपनी फ्रेंड के घर पे पहुँच ही गए। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, वरना तो जो है बस इतना काफ़ी था मेरे लिए इतना बोलना, क्योंकि ये स्टोरी मुझे सुनानी थी किसी को और कोई सुनने वाला नहीं था। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये स्टोरी भी। सो अगर पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर नहीं भी पसंद आई तो सब्सक्राइब करके तुम लोगों ने ज़रूर जाना है, बिकॉज़ बस मुझे इतना ही कहना था। ओके, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।